गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी सी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज वीकेंड वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक, स्वागत। आप कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट आपने की है, ठीक है जी, और कोशिश करते हैं कि ये वाला सॉन्ग जो है हाँ जी प्ले करने की, ठीक है। और क्या कहा, जिंदगी की आधी शिकायत तो ऐसे ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से क्या बुलाने की जगह एक दूसरे से बोलने लगे। शायद कुछ यही कह रहे हैं आप, भुलाने की जगह, ओहो, एक दूसरे को भुलाने की जगह आप जो है एक दूसरे से बोलने लगे। हाँ यही तो मसला है ना, मसला तो यही नाक का है। चलें जी। अच्छा, अब जो है फेसबुक पे एक मैसेज है मेरे पास इमाम बख्श साहब का। इन्होंने सलाम कहा है, तो वालेकुम सलाम। और साथ साथ आपने कहा कि भाई कोई किताब ऐसी होती है जिस पर दिल लुटा देते, हर सब्जेक्ट ने दिमाग खाया, किसी एक को निपटा देते। अब सिलेबस देखकर सोचते हैं कि एक महीना और होता तो दुनिया हिला देते। आखिर में याद आया ना एग्जाम्स के बाद आपको कुछ याद भी करना था। अच्छा, खुद को बेकार मत समझें, आपका गुर्दा मुझे सेब वाला फोन दिला सकता है। भाई क्यों, गुर्दे की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही मांगने हम दे देंगे आपको, सेब लिखेंगे और फोन लिख देंगे, ले जाइएगा। बहू ने बोला, भाई क्या बोला, बहू दमाद और खरबूजा कोई नहीं बता सकता कैसा निकलेगा। भाई हर कोई बहू और दमाद बनेगा ना, तो मतलब ये तो आपने अपने लिए भी, हम सबके बारे में है ये बात, तो इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, वो इश्क की राहों में कमाल कर बैठी लिखकर, ये वाला तो गड़बड़ है, ये वाला तो जा ही नहीं सकता। और आपने कहा कि जब आपका बड़ा भाई आपको खेलने के लिए अपनी गेम दे और साथ में आपको 3-4 मुक्के भी मारे तो कैसी हालत होती है। भाई मैंने बताया ना, मैंने जिंदगी में कभी कोई गेम नहीं खेला, तो कोई नहीं खेला ना, वीडियो गेम खेला ना, देखा भी नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आते कि ये क्यों होते हैं, पता नहीं क्या मकसद होता होगा इसका। चलें ठीक है, जो भी होता होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं खेले, तो इसलिए मेरे भाई के साथ मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है। हाँ भाइयों ने खेले और वो अभी तक खेल रहे हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है मैंने उसे कहा कि आपकी जिंदगी, वो PS कौन सा होता है, PS4, 5 कौन सा है, वो खेलते रहते हैं वो लोग। अच्छा, मैंने उसे कहा आपकी जिंदगी जन्नत बना दूंगी, जबकि मुझे बनाने दाल चावल भी नहीं आते। हाँ, ये किसी ने कहा होगा, आपको धोखा दे दिया, देखे। अच्छा, आगे जो है डियर फ्यूचर हस्बैंड, भाई ये कैसे मैसेज कर दिए आज आपने। अच्छा, आप कहते हैं कि आप किचन में खाना बनाया करना और मैं बातें करके आपका दिल बहलाया करूं। कौन है भाई ये, किसके बारे में बातें कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, किसकी मैसेजेस आपने इधर उधर कर दी हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 4:17 और बेबी डॉल और चिट्ठियां कलाइया। हैव अ नाइस वीकेंड। लिसनर्स, वेलकम बैक। पंगट आप सुन रहे थे। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:27 और अब आ गया है टाइम के आपसे पूछा जाए क्या। क्या पूछा जाए, सवाल जिसकी बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही। कब पूछेंगी, बिल्कुल अब पूछना शुरू करते हैं आपसे। आज का सवाल क्या है? Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week. Funny, very funny. हाँ जी, अब जो है 4:28 है और मैं आज सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? अब इसका जवाब दो। आपके पास है पूरे 2.5 घंटे 2 मिनट, ठीक है। तो आज का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं, छत से नहीं सोचो कहाँ से। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? आज का सवाल ये है। और जनाब अब जो है कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ जो है मैसेज है और हाँ जी, पूछ लिया, वीकेंड वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताओ, इसका जवाब दो। अच्छा, अनवर का मैसेज है। अनवर कहते हैं सलाम, गुड वाली इवनिंग, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इवनिंग वाली शो में आपको जो है स्वैग से स्वागत करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि वंस अगेन एक मरतबा फिर से धमाकेदार आपने एंट्री की है सुपर सॉन्ग्स के साथ, एक्सीलेंट शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहते ही हैं कि मंजिलें तेरे अलावा भी हैं, लेकिन जिंदगी और किसी राह पर चलना ही नहीं चाहती। होए हर चीज हद में अच्छी लगती है मगर तुम बेहद अच्छे लगते हो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कर दी वीकेंड पे। और 7 अरब मुस्कुराहटों में मुझे पसंद मुस्कुराना तेरा, ओए क्या बात है। और मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, चमकता सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए, वफा ढूंढने निकला था। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये वाले हम सब रीड कर चुके हैं। और अब जो है आपने कहा है कि ठीक है जी, इसके साथ साथ आपने जवाब भी दिया है, ठीक है। देखते हैं कि क्या है। कभी कभी
आपने कहा शेरो शायरी के जरिए आपका, अच्छा, किसी और के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और आज का सवाल करके आपने पका दिया। मैं चकरा गया हूँ, हाँ भाई, और क्या आप चकराओ, पूरे 2.5 घंटे चकराओ। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, किसका, किसी ने कहा मैंगो। मैंगो कैसे भाई, और आप कौन है, पहले नाम बताइए अपना, मैंगो के साथ नाम भी बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, कासिम का मैसेज है, कासिम कहते हैं गुड वाली इवनिंग, प्यारी सी इवनिंग में सलाम आपको। वालेकुम सलाम कासिम, कैसे हैं आप, और आप कहती हैं क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा है कि किस घंटों के बाद जो है आपको जो है क्या 21 घंटों के और 93 आवर्स के लिए जाने के लिए बाय बाय। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और ये कुछ मैसेजेस थे। यहाँ पर हरजिंदर सिंह है, इनका कहना है ये गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हैप्पी वीकेंड। सो थैंक यू सो मच। आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। नंबर है हमारा 66622107 पे इस सवाल का जवाब दीजिए जो आज मैंने पूछा। आज वीकेंड वाला सवाल ये है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। जरा इसको सोचो और मुझे बताओ। गया टाइम पता ही नहीं चला। सो आज है वीकेंड, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। आप 66622107 पर मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब वेदर अपडेट। हाँ जी, क्या सूरत हाल है वेदर की आपको बता देते हैं। और इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर क्या है। जाहिर सी बात है, आप वीकेंड है तो आप बाहर जा रहे होंगे, अगर नहीं जा रहे हो, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, देखें ख्याल करना चाहिए और घर पे ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं निकल रहे हैं तो फिर अच्छा बताती हूँ मैं भी आप लोगों को, 1 मिनट में बता दूंगी। कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना कि इंसान सोचता है कि ये क्या हो गया है, हर चीज सही जा रही है और एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें सिर्फ बोलते रहना पड़ता है ना। सो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर मैं अब आपको बता देती हूँ, 29 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी है 38%। आप सोच रहे होंगे इतनी देर में तो हम ही पता लगा लेते कि कितना टेम्परेचर है और क्या है, ठीक है। अब जो है इसके साथ साथ मैट डिपार्टमेंट का क्या कहना है, कहना ये है कि भाई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो है वो चलेंगी, जिसकी वजह से फॉल इन टेम्परेचर गिरेगा, लो हो जाएगा। सो और साथ साथ ये भी कहा गया है कि भाई सिटीजन्स एंड जितने भी रहने वाले यहाँ के लोग हैं उनसे कि भाई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस करें और अवॉइड करें मरीन एक्टिविटीज से ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। सो ये एक छोटी सी बात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब अपना वीकेंड प्लान अगर आपने करना होगा तो इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है अब टाइम 4:44 और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस, हाँ बड़ी तफरी आ रही है। अच्छा जी, मैसेज पढ़ के मेरा हंस के बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर मेरा नाम सैफुल इस्लाम है, ठीक है जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। और आज उनसे मिलना है, आज किनसे मिलना है आपको मुझे पहले ये बताइए, क्योंकि ये सॉन्ग हमने अभी जो समझे संडे मंडे ट्यूसडे में कहीं प्ले किया है, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा प्ले, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो सैफुल इस्लाम आपका नोट कर ली मैंने रिक्वेस्ट, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ओके। जसविंदर है, जसविंदर कहते हैं गुड इवनिंग का है आपने, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जसविंदर। और आपने कहा कि आज मेरी और मेरी बेटी का बर्थडे है। अरे वाह भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके और आपकी बेटी का बर्थडे। एक साथ एक केक काटेंगे आप लोग और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तालियां बजाएंगे। गोविंद शर्मा है, और क्या कहते हैं गोविंद शर्मा का देखना पड़ेगा कि जवाब है भी या नहीं सही। हाँ जी, अरे गोविंद शर्मा क्या हुआ, जवाब कहाँ गया। अच्छा, आपने कहा सलाम, तो वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर, हैप्पी वीकेंड। और कैसी हैं मैम, उम्मीद है कि हमेशा की तरह खैरियत से होंगी और मेरे छोटे छोटे दोहा वाले दोस्त भी झक्कास होंगे। और आपके सवाल कहाँ है, सवाल तो मैंने पूछ लिया गोविंद, आपका जवाब कहाँ है ये बताइए। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। अच्छा जी, चलें, ये किसका मैसेज है, असद हबीब साहब हैं और सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ असद, आप बताइए आप कैसे हैं और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। अच्छा, ये जवाब है समझ जी, आप काफी सारी आपने दुआएं दी, उसके बाद आपने ये कहा है कि भाई जवाब है एग। एग कैसे, मैंने सवाल क्या पूछा था पहले सुन लीजिए गौर से। मैंने पूछा ये था कि देखें वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं। आप अंदर से अंडे को फेंक देते हैं बॉईल होने के बाद, हाँ, और ऊपर से खा लेते हैं, फिर क्या खाते हैं। चलें जी, देखते हैं कि क्या है। सोचिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी 4:46 हुए हैं और जल्दी से वापस आइए इस सॉन्ग के बाद। दिल का टेलीफोन होता है क्या, होता है।
जी लिसनर्स, बूम 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 बूम, आप सुन रहे थे मीशा शफी की आवाज में। आपको कहेंगे वेलकम बैक और उसके साथ साथ टाइम बताएंगे आपको के अभी नहीं टाइम बता दे, थोड़ा सा बता दूं, चलें बता देती हूँ। 4:59 हुए और थोड़े से सेकंड्स बाकी हैं कि 5 बज जाएंगे शाम के। सो वीकेंड वाली शाम होती है और आप लोग जो है जाहिर सी बात है अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ख्याल रखना है अपना। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आपके पास फेस मास्क होना चाहिए, जरूरी है ये। इसके साथ साथ आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है आपने। साथ साथ मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस टिप्स टू रिड्यूस करने के लिए, इसको जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है इसका, ठीक है। सो रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की टिप्स हैं वो कुछ मैं आपको बता देती हूँ। आपने हाथ धोते रहने हर थोड़ी सी देर के बाद, ठीक है जी, वो पता है ना आपको कैसे धोने हैं, ठीक है। सो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको जो है छींक आए और या इस तरह से महसूस हो आपको कि आपकी नोज जो है बह रही है, तो उसमें आपने करना है कि एल्बो से साफ करना है, ठीक है। एल्बो आस्तीन की तरफ इस तरफ रुख कीजिएगा और फिर इस तरह से करके साफ कर लीजिएगा। ये तो हम बताते बताते मेरे ख्याल से अब सबको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, डोंट गेट क्लोज टू एनीवन हु हैज कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स। इस तरह के किसी को सिम्टम्स हैं तो उसके करीब ना जाइए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि गो टू द डॉक्टर इफ यू हैव अ फीवर, कफ और फील दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ। आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, फॉर डॉक्टर के पास जाना है आपने, ठीक है। इफ यू गो टू द मार्केट, डोंट टच एनिमल्स और एनीथिंग इन द एरिया दे स्टे, ठीक है। हैशटैग योर सेफ्टी इज माई सेफ्टी, स्टे होम। स्टे होम रहना है, ठीक है, बिल्कुल। और अब बिल्कुल इसको भगाना है, सही में भगाना है, ठीक है, कोरोना को। अच्छा, 5:01 हो चुके हैं और साथ साथ जो है सवाल की क्या सूरत हाल है। मैं आपसे पूछा क्या था, मैंने आज आपसे कुछ पूछा था। हाँ जी, आ गया। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं, आज का सवाल ये है, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से पका लेते हैं। तो इसका जवाब जो है मेरे पास आ चुके हैं और इसका मतलब है सवाल सही है। जब जवाब आ जाता है तो फिर भाई सही है। अच्छा, ये जो है मेरे पास मैसेज है, सलाम गुड इवनिंग आंसर, ठीक है जी। लाइबा है, लाइबा, अरे क्या बात है लाइबा, आज तो बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। चलो लाइबा सही है भाई, हाँ सही हो लाइबा, ठीक है, अब आराम करो। लाइबा ने सही जवाब दे दिया है और लाइबा की तो किसी से है ही नहीं दोस्ती, तो फिर लाइबा का जवाब सही हो गया और वो बताएंगी भी नहीं किसी को। जवाब ये है गम। भाई गम किस सिलसिले में, मतलब किस तरह से गम फिट बैठ रहा है इस पे कि वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं, गम हम फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, गम को हम पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं गम को और ऊपर से खा लेते हैं गम को, मतलब कैसे सोचा। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और किसका मैसेज है, गम कैसे हो सकता है, वैसे सोचने वाली बात है ना। हेलो स्वामी जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैसेज और इनका कहना ये है कि हेलो मैम, गुड इवनिंग भाई, और इसके साथ आपने कहा आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल आपकी मैं पिक्चर जो है वो सर्च कर रहा था FB पर, मगर मिली नहीं, शायद आप 107 से अलग हैं। हाँ भाई, आप हमारे पेज पे जाते तो आपको नजर आती ना, FM 107 कतर के नाम से हमारा पेज है, FM 107 कतर, यही हमारा इंस्टा हैंडल है और ट्विटर हैंडल है। इस पे जाइए, बिल्कुल हम मौजूद हैं और हम इसी का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैं अलग हूँ, सबको तो पता ही कि भाई पिक्चर्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं वहां जाके, ठीक है। सो अब मैंने बता दिया आपको। हाँ, अगर आप मेरा कोई पर्सनल पेज ढूंढ रहे होंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन उस पर कुछ मिलेगा नहीं, आपको पिक्चर्स नहीं मिलेंगी। पिक्चर्स आपको किसी भी आरजे की देखनी हो 107 FM के, तो आप हमारे पेज पे जाइए और जाके वहां लाइक एंड फॉलो कीजिए, ठीक है। सो इसके साथ साथ आज का सवाल, हाय हाय तोबा तोबा। क्यों भाई, इतना आसान जवाब है। अब तक कितने लोगों ने जवाब दे दिया, बताती हूँ कितने लिसनर्स ने जवाब दिया, अभी पता चल जाएगा, देखें। हाँ जी, 4-5 हैं बस। ज़हीन लोग। कितना खुश हो रही होगी लाइबा आज। अच्छा जी, यहाँ जो है वो क्या है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। आज अंदर बाहर सोचो। अनवर का मैसेज है, अनवर कह रहे हैं ये किया क्या है आपने? मैंने कुछ किया है, बताओ, अब इसे सोचो और मुझे जवाब दो। इस वक्त 5:03 और मौजा ही मौजा, क्योंकि वीकेंड है। स्टूडियो की ये बता रही है आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और इसके साथ साथ आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज मैं सवाल पूछती हूँ और सवाल एक बार फिर पूछेंगे, लेकिन अब से थोड़ी सी देर के बाद पूछेंगे। अच्छा, मेरे पास न्यूज ये है कि रजनीकांत, आप जानते हैं जबरदस्त एक्टर हैं, इनके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड का जो है अनाउंसमेंट की गई है और इनको जो है ये दिया जा रहा है 91 दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इनको दिया जाएगा। और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है, इंडिया के मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने जो है ट्वीट के जरिए बताया ये कि भाई इनको जो है
दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। और कहना उनका ये भी था कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा की तारीख के बेहतरीन एक्टर्स में शुमार किए जाने वाले रजनीकांत को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको लिसनर्स से बताते चलूं कि इससे पहले जो है अमिताभ बच्चन जी और आपको पता है विनोद खन्ना जी को ये अवार्ड जो है दिया जा चुका है। साथ साथ आपको बताएंगे बपी लहरी भी जो है जनाब, उनको भी कोरोना वायरस हो गया। बताने का मकसद ये होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग इतना ख्याल कर रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक है वो सब इतना ख्याल कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको कोरोना हो रहा है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि भाई ये सुनिए, देखें इतना ख्याल करने पर भी कोरोना हो रहा है तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है जी। सो इनका पॉजिटिव आ गया है और रिजल्ट, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। और इसके ये एक न्यूज थी। इसके साथ एक और न्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे। सनी देओल के दूसरे बेटे जो हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले बेटे की फिल्म आपने देखी थी पल पल पल, उसको ज्यादा अच्छा कोई रिस्पांस नहीं मिला, ये आप जानते हैं, लेकिन सॉन्ग्स बड़े अच्छे थे इस मूवी के। और जो दूसरे नंबर के बेटे हैं वो भी बिल्कुल एंट्री दे रहे हैं और काफी जबरदस्त फिल्म है। और ये फिल्म बताया जा रहा है कि 2022 में जो है रिलीज होगी। इसमें अब तक ये नहीं पता चल सका कि भाई इनकी जो है साथ हीरोइन कौन होंगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सो अब देखें भाई वो क्या कमाल दिखाते हैं और उम्मीद है कि अच्छा मतलब करेंगे, अच्छी होप रखनी चाहिए ना, ठीक है। सो साथ साथ जो है मैं बता दूं आपको, ये बतौर असिस्टेंट जो है काम कर चुके हैं। हिदायतकार जो डायरेक्टर हैं फिरोज अब्बास खान, उनकी ट्रेनिंग में इन्होंने काम किया था। और सो राजवीर देवल को कहेंगे ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ 5:19। तो जनाब अब आपके मैसेजेस और मेरा सवाल। क्या पूछा था सवाल मैंने आपसे, याद है आप लोगों को? किसी को भी याद नहीं होगा, चलें दोबारा पूछ लेती हूँ। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? अच्छा जी, एक वॉइस नोट है और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि जी ये प्लीज प्ले कर दें। चले मैं प्ले कर देती हूँ। इस वॉइस नोट में क्या है मैंने भी नहीं सुना है। इस सज्जनों कहीं नहीं जाएगा, ध्यान से साथ सुनिए। 107 FM पर सामिया तैयब जी के साथ। थैंक यू। अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। हमारे प्रोमो ऐसे बन के मिल रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये जो है मैसेज मेरे पास, सलाम गुड इवनिंग। अच्छा जी, लेकिन नाम अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपका जो है मैं नोट नहीं करूंगी, ठीक है। फौरन नाम आ गया अरमान का। अरमान डर गए आप। अच्छा, और जनाब किसका मैसेज है यहाँ पर? सती है। और सती का क्या कहना है? सती कहते हैं कि भाई गंदुम भी हो सकता है और चावल भी हो सकता है। और आपने कहा कि हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। फिर तो आपको जरूरत है किसी ट्रीटमेंट की। अगर ऐसी सूरत हाल है तो मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। ओए होए होए, क्या बात है, किसने मांग लिया आपसे? याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग, इतनी याद नहीं याद किया करें। अच्छा, सो यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। हाँ जी, शाकिर हसन का ये वॉइस नोट था जो आपने सुना, थैंक यू शाकिर। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम कहा गया है और मलिक साहब है, एक जरा गर्दिश हालात ने आघेरा है, तुम बहरहाल हमारी हो, तुम्हें याद रहे। अच्छा जी, दिल से निकल सको तो माने हम, ये अच्छी बात है भाई। किसी को अगर आप कहें कि जी हमें याद रखना, जबरदस्ती याद रखना, हमें भूलना नहीं, दिल से निकल सको तो माने हम, छोड़ जाना तो कोई कमाल नहीं। सख्त मुश्किल था तेरे दर्द से पलटना सुहम, अपनी आंखें तेरी दहलीज पे छोड़ आए। और आपने भी जवाब दिया, चलें देखते हैं कि आपका जवाब क्या है, गलत है कि सही है, और पता चल जाएगा आपसे थोड़ी सी देर में। इस वक्त जो है 5:22 हो चुके हैं और अब जो है अखियों से गोली मारे। वैसे अखियों से कैसे गोली मारते हैं, कभी मारी है आप लोगों ने? नहीं मारी है तो इससे अगला वाला जो सॉन्ग प्ले होगा ना, इससे नेक्स्ट वाला अखियों से गोली मारे के बाद वाला, उसमें बताया जाएगा कैसे मारते हैं, ठीक है। एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। कोका आप सुन रहे थे, कोका कोका कोका। क्या जबरदस्त गाना है ना। सो खानदानी शिफा खाना से आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया। अच्छा जी, अब जो है टाइम हो चुका है, हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही 5:32। आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम अब रह गया है। जल्दी जल्दी सोचो और सही सही जवाब दो। क्या हो गया है, इतना आसान तो मैं सवाल लेकर आई हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। Traffic update. हाँ जी, ट्रैफिक अपडेट आपको बता देते हैं। अशगाल अनाउंस्ड पार्शियल क्लोजर फॉर 3 weeks एट बू हासा इंटरसेक्शन इन अलवाब एरिया टूवर्ड्स हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सलवा रोड, ठीक है। क्लोजर स्टार्टिंग फ्रॉम संडे इवनिंग April 4, 2021 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा।
अच्छा जी, अब जो है क्या सूरत हाल है सवाल की। हाँ जी, सवाल की क्या सूरत हाल है। सवाल मैंने ये पूछा था जिन्होंने अभी अभी 107 FM चुन किया है। हम आपको बता देते हैं कि आज के दिन हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी थर्सडे के दिन, वीकेंड जिसको आप कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो उसमें जो है मैं एक सवाल पूछती हूँ और सवाल ये है कि वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। इस सवाल का जवाब दो 66622107 पे। अगर आप फेसबुक पे देंगे तो वो जो जवाब है वो हमारे शामिल नहीं हो सकेंगे, तो बराए मेहरबानी आपको जरूर 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 जो है लाजमी बल्कि कहना चाहिए कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मोबाइल फोन, और उस पर जाके व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़े मजे का जवाब आया और उनका कहना ये है कि भाई मेरा जवाब तो ये है, लेकिन मेरे दोस्त का नाम ये है और उनका भी जवाब यही नहीं। आपके फ्रेंड जो आपके साथ सुन रहे हैं और उनका भी जवाब ये, उनको हम कैसे जवाब दें? उन्होंने अपना मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल किया और आपसे क्यों कह रहे हैं जवाब देने के लिए? नहीं, ये तो चीटिंग हो गई ना, दोनों ने बैठ के एक ही जवाब दे दिया। ये क्या बात हुई? हम तो नहीं खेल रहे आपके साथ। अच्छा, ये जो है यहाँ पे किताब अली, और किताब अली का कहना ये है कि सलाम सामे जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा गुड इवनिंग कतर, और उसके साथ साथ नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स, योर प्लेलिस्ट इज टू गुड, थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत ही निराला है, बहुत शुक्रिया आपका। आप रियली यू आर अ सुपर आरजे ऑफ 107 FM। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया। आज के जवाब है फिश। अच्छा, फिश कैसे? फिश कैसे है? वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? आप फिश ऊपर से फेंकते हैं और अंदर से पका लेते हैं। अंदर से कैसे पकाते होंगे आप? मैं समझी नहीं। और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं, मतलब पक जाती है, जब फिश फ्राई हो जाती है, बन जाती है, तो आप अंदर से फेंक देते हैं उसको, और फिर खाते क्या है? फिर आप ऊपर से खा लेते हैं। मतलब ऊपर जो आपने फेंक दिया तो उसको खाया कैसे? मतलब कैसे? सोचो सोचो भाई। नहीं, ये नहीं है जवाब। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर है कि भाई हंसो नहीं, हंसो नहीं। अच्छा, ढूंढ कर लाए कोई तुस्सा कहाँ से आखिर, एक ही शख्स ने तेरा बदल यानी तू, एक ही शख्स ने तेरा बदल यानी तू, क्या मतलब? मैं समझी नहीं इस शेर का मतलब, जरा प्लीज मुझे बताइए। शेख महबूब हंस रहे हैं बिल्कुल पे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए, मैंने कुछ नहीं। मुझे खुद भी हंसी आ रही है, ये क्या हो गया? अच्छा जी, यहाँ जो है मैं अब बस कर दो भाई, अब मजाक, बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ जो है अस्सलाम कहा जा रहा है, गुड इवनिंग, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके साथ साथ आपने कहा कि सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, मगर प्रोग्राम सुनकर बहुत खुश हो रहा हूँ। चलिए नाजिर, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन के खुश हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये कौन है? प्लीज कॉल ना किया करें व्हाट्सएप पे, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लीज। अच्छा, यहाँ जो है मैंगो बोल रहे हैं, हरजिंदर सिंह। हरजिंदर, कैसे मैंगो कैसे? वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं आप? मतलब ऊपर से फेंकते हैं मैंगो को, या दरख्त से टूट के गिरता है तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? और अंदर से आप पकाते कैसे हैं मैंगो को, ये बताइए पहले। और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं आप मैंगो को, तो अंदर ही से तो खाते हैं और ऊपर से खा लेते हैं, यानी आपने फेंक दिया फिर उसको खा लिया। कैसे यार? जरा सोचें तो, प्लीज सोचें, वरना और क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 66622107 पे आज के सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? और बहुत से लोगों का दिल चाह रहा होगा कि वो जवाब दें, लेकिन क्या करें कि वो जवाब दे नहीं सकते। Old prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, और अब गोल्ड प्राइसेस 203, आज 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 203.65 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 186.95 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 178.19 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 152.74 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस 119.13 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 6:06 हो चुके हैं। सो अब जो है देखते हैं कि भाई आज हमने सवाल पूछा था, वीकेंड पे एक सवाल पूछते हैं, और सवाल की क्या सूरत हाल है, पहले सवाल एक बार फिर पूछ लेते हैं। ठीक है, सवाल ये था मेरा आज का वीकेंड वाला क्वेश्चन जो है, जो हम पूछते हैं वो ये है कि वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? सो इसका जवाब दीजिए आप। और यहाँ जो है मेरे पास मैसेजेस हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन जो है आपने नात प्ले की, चलें बहुत शुक्रिया आपका महबूब शेख, और थैंक यू सो मच। मैसेज है मेरे पास यहाँ पर आरिफ खान का, और आरिफ खान ने मुझे समोसे भेजे हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। आरिफ, पिक्चर ही देख सकती हूँ, पिक्चर आजकल मैं खाना को देख रही होती हूँ मुस्कुरा के। खाना मुझे देख रहा होता है, मैं उसको देख रही होती हूँ। इस तरह के खानों के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा जी, और आपने कहा कि ये मैंगो हो सकता है। मैंगो कैसे होगा भाई? वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? आप ऊपर से कैसे फेंकते हैं मैंगो को? अच्छा, आप उसकी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, छिलके की बात कर रहे होंगे शायद। और अंदर से कैसे पकाते हैं मैंगो को, ये बताओ पहले फिर।
और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं आरिफ खान, आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है आप। अच्छा जी, मैंगो जो कह रहे हैं। और अच्छा यहाँ मैसेज आया मेरे पास, याहू कुल्फी होगा, कुल्फी। कुल्फी कैसे? वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? आप कुल्फी ऊपर से फेंक देंगे तो फिर खाएंगे क्या, बचेगी क्या आपके पास? अच्छा, और पकाते हैं आप कुल्फी को। और यहाँ पर आया है जवाब, पकोड़े। पकोड़े, पकोड़े कैसे? वो क्या है जो ऊपर से फेंकते हैं? आप पकोड़े ऊपर से फेंकते हैं, मतलब उसको तो आराम से फ्राई कर किया जाता है, मतलब कैसे आप ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पकाते हैं, तो पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं पकोड़ों को? ऐसे कैसे? कौन से वाले पकोड़े हैं ये, किस चीज के? सवाल करीम है, और सवाल करीम का कहना है कि इस्लाम सामे जी, वालेकुम सलाम सबा, और आप कहते हैं कि हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाला गोश्त वो क्या है जो आप ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं? आप हड्डी हटा के और गोश्त पकाते हैं। और आपने कहा कि बोनलेस, तो फिर तो बोनलेस भी ले सकते हैं आप। आपने कहा कि पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं, आप अंदर से कैसे फेंक देंगे पकने के बाद, और ऊपर से खा लेते हैं आप? बिल्कुल गलत है सवाल। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मैसेज और है। गुड इवनिंग कतर एसटी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रजाक, आप बताइए। और आपने मेरी फर्स्ट डोज का पूछा है। हाँ भाई, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरी फर्स्ट डोज में जो वैक्सीनेशन की है, इसलिए कि वो जाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट जब का मिलेगा जब ही तो जाके लगवाएंगे ना। उस दिन छुट्टी कर लूँ। पता चल जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ जो है आपने कहा कि बहुत अच्छा खबर का जो वेदर है बहुत जबरदस्त हुआ है। क्या बात है भाई, एंजॉय कीजिए, वेदर बहुत अच्छा हो गया। मैं तो सोच रही हूँ रमजान, अगर रमजान पूरे रमजान ऐसा वेदर रहे तो कितना अच्छा हो जाए ना, है ना? सो हो सकता है इसमें कोई मतलब वैसे मई तक रहता है ना, तो कुछ तो आधा रमजान तो निकल जाएगा अच्छे मौसम में, है ना? सो आगे भी चलें इंशाअल्लाह ताला, अच्छा ही रहेगा, खैर होगी। आपने कहा कि बहुत ज्यादा हवा अच्छी चल रही है, और इसके साथ साथ आपने कहा कि मैंने फेसबुक पर भी मैसेज किया है, और इसके साथ साथ आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफें की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और एक्सीलेंट नाथ, थैंक यू रजाक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ जो है पूछा मुझसे ये जा रहा है कि कैसे पकाया होगा, रोस्ट किया है या फ्राई किया है? फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? अगर आप रोस्ट करेंगे तो आप ऊपर से कैसे फेंकेंगे और अंदर से पका लेंगे? पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं, कैसे? और अगर आप कुक करेंगे, कुक का तो मैंने बता ही दिया आपको, बेक का हो सकता था यहाँ पे। सोचो सोचो सोचो, अभी क्या हुआ है, टाइम 6:10 और हाई रेटेड गबरू मूवी से कैसा लगा आपको ये सॉन्ग? इस वक्त 6:22 हो चुके हैं, और जनाब आप जो है वीकेंड का शो सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। मेरे साथ मैं कौन, सामिया तैयब, और सामिया तैयब के साथ आप जब ये शो सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज के दिन हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, और सवाल ये है कि वो क्या है जो, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? तो इसका जवाब आपने देना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मायरा खान को इश्क हो गया। भाई किससे इश्क हो गया है बताती हूँ मैं आपको, लाल रंग से इश्क हो गया उन्हें। और जनाब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये किया है कि भाई इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट कर दी है। बस पिक्चर पोस्ट करना ही शामत आ जाती है और सब जो है लग जाते हैं क्यूरियोसिटी में, अब क्या कर दिया उन्होंने भाई। तो उसके उन्होंने जो कैप्शन रखा है उसमें लिखा ये है कि लाल की मोहब्बत में। अब लाल कौन है अभी तो अब सब सोच रहे हैं ना, मतलब हो सकता है कोई भाई होता है ना, क्लोथिंग ब्रांड भी हो सकती है, कपड़ों का भी कुछ हो सकता है, शादी ब्याह की कोई वो चल रही हो उसमें हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई अलग ही तरह की चीजें होती हैं। हम सोचते बहुत हैं कि आखिर मायरा खान ने पिक्चर शेयर तो कर दी, लेकिन इसकी वजह क्या है कि उसके लाल की मोहब्बत में ये लाल कौन है, और ये लाल अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि कौन है। तो आप लोग भी ये पिक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मावरा हुसैन की तस्वीर जो है यानी पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो गई, ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों वायरल हुई है। भाई उन्होंने एक हेयर कट ले लिया, इसकी वजह से उनकी जो है पिक्चर बहुत ज़बरदस्त आई है, और वो जो है उसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं, और क्या बात है, मावरा हुसैन बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है जी, अब हुई है शादी, किसकी शादी हुई है? उस्मान मुख्तार की, जिसका ट्रोलर्स बहुत इंतजार कर रहे थे, उनको इतना ट्रोल करते थे, इसीलिए आज मैंने प्रोग्राम में इनकी न्यूज़ भी शामिल की है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि उस्मान मुख्तार कौन है। इनको आपने अना ड्रामे में देखा होगा, सबात में देखा होगा, जाना में देखा होगा। ठीक है, करते क्या थे ट्रोलर्स, इनके साथ जो भी हीरोइन आती थी उसकी शादी हो जाती थी, कहते थे बेचारा हीरो ऐसी का ऐसी रह गया, और उसकी सच में शादी हो जाती थी, इनसे नहीं होती थी, ना ड्रामे में होती ना वैसे होती थी। सो अब जो है उस्मान जो है मुख्तार, उनकी भी शादी हो गई है, और ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। चलें जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं आपके जवाब की जानिब, आपके जवाबात की जानिब बल्कि। सो यहाँ मेरे पास शाहिद सुल्तान साहब आज़मी का मैसेज है, और कहते हैं सामे जी सलाम अदाब। वालेकुम अदाब। आपने कहा कि सामे जी अभी भी एक दोस्त जो कि गुड इवनिंग कतर बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं, मुझसे मुखातिब होकर पूछते हैं कि शाहिद भाई आज की पहेली का जवाब मुझे आप बता दें, अल्लाह आपको शहादत की मौत नसीब करे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मुझे आमीन कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए।
वैसे मुझे आपसे हमदर्दी आगे आप कहते हैं कि सामी जी अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। नहीं, आप मुझे बता दें वो जवाब जो आप उनको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है, आपका फेवरेट कलर जो है रेड है। भाई अब ये इस वक्त क्या क्वेश्चन पूछने का, मेरा फेवरेट कलर रेड है, मेरे सारे कलर फेवरेट हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है रोज की तरह, थैंक यू सो मच और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। और आपने कहा कि अंडा कैसे, अंडा कैसे मतलब अंडा कैसे, वो क्या है जो ऊपर से फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं आप अंडे को, ऊपर से टूट जाएगा वो तो, और अंदर से पका लेते हैं। कैसे पकाएंगे आप, तोड़ के पकाएंगे, पकने के बाद अंदर से फेंक देंगे और फिर ऊपर से खा लेंगे, ये कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि उसकी योग जो होती है उसको फेंक देंगे और व्हाइट पार्ट खा लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके सवाल का जवाब है कि आप इसकी रेसिपी बताना, कौन सा फूड है, पहले आप खाना फिर हमको बताना और अच्छा लगेगा आज की फूड के बारे में ना। चलिए ठीक है, ऐसे ही करूंगी मैं, बिल्कुल आरिफ खान, मैं तो बिल्कुल यही करने वाली हूँ। और आपने कहा कि ठीक है, और इसके साथ साथ फेस मास्क के हवाले से आपने बात की हुई। यहाँ मैसेज है मेरे पास, पता नहीं किसका है जो रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो है मलिक साहब का मैसेज है, कहना इनका ये कि भूल जाना उससे मुश्किल तो नहीं, लेकिन काम आसान है, मगर हमसे कहाँ होता है। अरे अरे, किस मुश्किल में पड़ गए, क्यों भूलना चाह रहे हैं आप, ये भी तो बताइए हम भी तो जाने आखिर कौन है ऐसा। अच्छा, यहाँ है जवाब है, जवाब क्या है, जवाब नहीं, जवाब होगा, जे लगाना चाहिए, आपने जेड लगा दिया। जवाब नहीं है, ये जवाब है कि इमली कैसे हो जाएगी। वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं, आप ऊपर से इमली फेंकते हैं और अंदर से खा लेते हैं। कैसे खाते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और पकाते कब हैं, और उसके बाद जो है आप ऊपर से खा लेते हैं, फिर ऊपर से दोबारा खा लेते हैं। भाई सोचो नहीं। अच्छा, आगे आपने कहा जहर में जहर कहाँ से आ गया, जहर में भी उतना जहर नहीं होता जितना लोग अपने, ओहो हो, अच्छा ये तो बड़ी सीरियस वाली बात आपने कर दी। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना लोग अपने दिल में एक दूसरे के लिए रखते हैं। हाँ भाई, ये तो है, ये तो सही बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलें, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और हमें भी दे। ठीक है, हमने नहीं करना ऐसा। नौशाद साहब, आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप जो है भी सोचिए। अच्छा, एप्रीकॉट कह रहे हैं, एप्रीकॉट कौन कह रहा है, अब्दुल रज़ाक है सऊदी अरबिया से, इनका कहना नहीं। और यहाँ पर हाँ जी, ये आ गए कासिम साहब, कहते हैं खाने वाली कोई चीज हो सकती है। हाँ, तो खाने वाली ही कोई चीज है कासिम, मतलब आप तो आला दिमाग पाया आपने, आप काफी चीजें हैं वैसे। हाँ, तो सोचिए, बताइए वो काफी चीजें क्या हैं, मैंने आपसे यही पूछा है। अच्छा, सलाम कहा गया, प्रोग्राम से महसूस हो रहा हूँ, चलें महसूस हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल का जवाब है पीनट्स कैसे, वो क्या है जो ऊपर से फेंकते हैं, पीनट्स आप ऊपर से फेंक देते हैं, यानी आप उसको उतार देते हैं, अंदर से पका लेते हैं, पकाते कब है, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। कैसे आज मैं पका दूंगी आप लोगों को अच्छा जी, यहाँ जो है मैंगो कहा जा रहा है, मैंगो भी नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है, और सबा ने क्या कहा है कि पहले गोट बकरे को जबा करते हैं और ऊपर का चमड़ा फेंक देते हैं और अंदर का हड्डी वाला गोश्त पका लेते हैं और फिर, हाँ आज तो लग रहा है कि तुमने यही सबा आपने यही पकाया आज, मुझे लग रहा है अच्छा जी, अब्दुल वासिक है और कहना इनका ये कि आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैडम जी। आपका सवाल का जवाब चाय पत्ती है। लो मतलब चाय पत्ती कैसे, 6:28 अब तो यही बच सकता है। डिंका जी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 6 कितने मिनट हो गए, 6:39 हो चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है 6:40 भी हो जाएंगे। तो अब टाइम है जल्दी से एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। हाँ जी, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपीज है 41.93, नेपाली रुपीज है 32.43, बांग्लादेशी टका है 23.28, इंडियन रुपीज है 20.17, बांग्लादेशी टका आज 23.28 और श्रीलंकन रुपीज है 54.82। ये मैंने एक कतरी रियाल के हिसाब से आपको बता दिया है। आज है वीकेंड, तो आज जो है हम सवाल पूछते हैं आपसे कुछ देर के बाद, यानी 6:50 पे मैं क्लोज कर दूंगी। उसके बाद जिसका भी जवाब सही होगा उसका नाम शामिल नहीं होगा, ठीक है, लिस्ट में। अच्छा जी, जीतने वालों की। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। इसका जवाब मुझे जरूर दीजिए। और जनाब, यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेजेस हैं और मैसेजेस की तो बड़ी हाल हुई हुई है। अच्छा, ये जो है अगले 2 दिन SMS का क्या होगा, FM 107 को 2 दिन हम बहुत मिस करते हैं आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, क्या मिस करते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ जो है अभी तो ये वाले सवाल का जवाब दीजिए, अभी वो मत सोचिए अगले दिनों के बारे में। अच्छा ठीक है, आगे जो है मेरा जवाब सही है या गलत, ये क्यों बताऊं, ऐसे क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी क्यों बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी सबा कैसे पहुंचे, गूगल किया ना, गूगल किया सबा ने। हाँ सबा, चीटिंग है ये
अभी तो बकरा बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, और अभी एकदम जल्दी से पहुंच भी गए। हाँ अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है कोकोनट। कोकोनट कैसे है अरुण शेट्टी? नो नो। आपने कहा फिश है, फिश कैसे? नो अरुण, नहीं, गलत है जवाब आप आज आपके। अच्छा, गोविंद शर्मा की मैंने बड़ी तारीफ की थी और जवाब देखिए कितना गलत दिया है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग, नाइस प्रोग्राम, और सही बोली आपने, शायद यही होगा। हाँ, क्या होगा? चाय पत्ती। चाय पत्ती कैसे हो सकता है? वैसे मैं ये सोच रही थी कि चाय पत्ती जिसने जवाब दिया उन्होंने पता नहीं कौन है, मगर वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं चाय पत्ती। अगर फेंकेंगे तो देखें बिखर जाएगी पूरी, और अंदर से पका लेते हैं। कैसे पकाएंगे अंदर से उसको, और पकने के बाद अंदर से फेंक देंगे? मतलब कैसे फेंक देंगे आप? चाय में कप, मतलब कप में डाल लेंगे आप? ये कहने का मकसद है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर से खा लेंगे आप? कैसे खाएंगे चाय की पत्ती को? वैसे हाँ, कमाल की बात है वैसे। अच्छा, ये जो है आप फंस गई हैं खुद ही, टाइम से पहले बता दिया आपने। नहीं, अच्छा क्या बताया? चाय पत्ती है क्या? अच्छा, आप जो है ओ हो आप मुझे ये कह रहे हैं कि चाय पत्ती है जवाब। आप भी, यानी एज खान, आप भी ये कह रहे हैं कि चाय पत्ती है? नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, गुड इवनिंग मैडम जी, आज के ठीक है जी। गुरपिंदर सिंह, बहुत शुक्रिया आपके जवाब देने के लिए। और जनाब, और किसका? तंदूरी क्या? तंदूरी क्या चीज? तंदूरी क्या होता है? चिकन किसी ने कहा है, कुकड़ुक को कुकड़ुक को कुकड़ुक को। चिकन कैसे? चिकन वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? आप ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। तो हड्डियां खाते हैं क्या चिकन की? लैम्ब नहीं है साकिब, लैम्ब नहीं है। और जनाब यहाँ पे मैसेज है सलाम का शाहिद हुसैन ने, और हम सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं, और शाहिद हुसैन साहब सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं, तो हम बता सकते हैं आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है शाहिद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा, सही जवाब दे दिया है आपने। शाहिद हुसैन को तो कोई नहीं जानता कतर में। अच्छा जी, यहाँ जो है कमालुद्दीन है, और कहना क्या है इनका? चावल। चावल नहीं है भाई, अब तो मैं बता दूं चावल नहीं है। मेरा आंसर है ठीक है जी, चिकन। चिकन कैसे होगा? और देखिए प्लीज, नाम आपने नहीं बताया, तो नाम आपका कैसे फिर हम लिखेंगे कहाँ लिस्ट में, कैसे आएगा? अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं मैम आपके क्वेश्चन का आंसर है अंडा। अंडा आपको मिला अंडा, 0 0 बड़ा वाला 0 अंडा। और मैम मोहब्बत उसी से होती है जो किस्मत में नहीं होता। क्या पता ये कैसे आपने कह दिया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है मेरी समझ के बाहर है, पर आपने बता दिया। भाई मैंने कहाँ बताया आपको? चाय पत्ती नहीं है। चाय पत्ती कैसे होगा? मतलब यार क्या है, मतलब क्या है ये बात? मुझे समझ नहीं आ रही, चाय पत्ती कैसे होगा? अच्छा जी, मुझे पका रहे हैं क्या आप? शुरू कर दूं मैं पकाना अभी? अच्छा जी, एवोकाडो कह रहे हैं कैसे? प्रोग्राम धमाल और कमाल के साथ, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आर के आपका। और यहाँ जो है अब हंस रहे हैं आप, ठीक है जी। और ये गुड इवनिंग सामे जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनको जो है तस्वीर सही लगी। हैप्पी वीकेंड सामे जी, हैप्पी वीकेंड। जवाब कहाँ है ये बताइए? अच्छा, ऑरेंज हो सकता है। ऑरेंज कैसे हो जाएगा? ऑरेंज नहीं है। सुदेश हैं, सुदेश कहते हैं कि बचपन में आलू पकाते पकाते हाथ जलता था। आज सवाल पूछ के पका दिया है आपने। लेकिन जवाब नहीं मिला। अब से थोड़ी सी देर के बाद आपको मिल जाएगा। सबर रखें। अच्छा, मेरा मैसेज ये कौन है? ये है दिले उम्मीद तोड़ा है किसने तोड़ा है तूरी? अगर आप नहीं बताएंगे मैं कभी भी ये सॉन्ग प्ले नहीं करूंगी। पहले बताइए फिर मैं प्ले करूंगी। अच्छा, यहाँ जो है खाना भी बन गया मंजूर मनाजिर का, ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये मैसेजेस चलते रहेंगे। और यहाँ पर है अरुण शेट्टी। अच्छा जी, सोच के आ रहे हैं, सोच के, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है भाई। तो अब जो है दीदार दे बिल्कुल खत्म हो गया, अब जवाब नहीं दे सकते, ठीक है जी। अब जो है अब से थोड़ी सी देर में हम जो है उनके नाम बताएंगे जिन्होंने सही जवाब दिया है। अब बस हो गई है ना। सो अब जो है यहाँ पर मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऊपर से सुपर से और अंदर से भी, हर तरह से जो है, ऊपर से अंदर से बाहर से सब जगह से प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कमाल की बातें करते हैं ना आप लोग भी, कभी कभी हंसी आ जाती है मुझे। अच्छा, ये जो है आज सबसे पहले किसने आंसर दिया? आज सबसे पहले आंसर दिया है मुझे विनोद ने। 4:30 पे 4:30 पे विनोद ने आंसर दे दिया था, ठीक है, विनोद है। और यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है और किसका मैसेज है? शहजादा सलीम, नारियल नहीं है शहजादा सलीम, बिल्कुल भी नहीं। बकरी हो सकती, बकरी का सर हो सकता है। बकरी का सर कैसे? मतलब बकरी का सर, ये क्या है जवाब? और जनाब पाए कैसे हो पाए कैसे हो जाएंगे भाई? पाए कैसे?
वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं। तो पकने के बाद कैसे आप फेंक देंगे पाए को, और फिर ऊपर से खा लेते हैं? मतलब फिर ऊपर से क्या खा लेते हैं? नहीं, पाए नहीं है ये। अच्छा जी, और सरदोल है, सरदोल ने कहा हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सरदोल। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है, हाँ जी, ये कौन है जो, ठीक है जी। और अच्छा, ऐसे ऐसे जवाब है ना कि सुन सुन के हंसी आई जा रही है मुझे। अच्छा, यहाँ पर अनवर है, अनवर अनवर अभी थोड़ा सा इंतजार करें। अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एक किसी ने कहा है कि छुरा, छुरा कैसे भाई? वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं? आप छुरा को फेंकते हैं और अंदर से पकाते हैं छुरे को, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। कुछ कुछ होता है कसम से। वो तो 4:30 पे दिया था। अंबर है 4:18 पे इन्होंने दिया था। सॉरी, अंबर ने 4:18 पे दिया, ये गड़बड़ हो गई कुछ। अच्छा चलें जी, इसके साथ साथ मोहम्मद जमील खान है, इन्होंने 4:36 पे दिया है। अंबर उसके बाद है, और गुरपिंदर है 4:39, और इसके साथ साथ शकील हुसैन है 4:49, और लाइबा है 4:33 पे। खुशीद है फ्रॉम दम्माम सऊदी अरेबिया से। अनवर है, अनवर ने जवाब सही दिया है, अनवर अहमद जो है, ठीक है जी। इरफान अली अराई हैं, इनका जवाब सही है। विनोद चौधरी हैं, इनका जवाब सही है। मलिक साहब, अरमान, अब्दुल रऊफ साहब जो हैं, उनका भी जवाब सही है। अमरुल्ला दीवान, गोविंद शर्मा फिर जीत गए, आखिरकार जीत गए। वसीम हैं, जिनका जवाब सही है। हरजिंदर सिंह हैं, किताब अली हैं, और इसके साथ साथ किताब अली हैं या कुतुब अली हैं, मुझे समझ में नहीं आता, प्लीज इसको सही बताइए मुझे। अरुण शेट्टी हैं, सवाल करीम है। जासिम खान है। फाइनली जासिम आप भी जीत ही गए, और क्या क्या जवाब दिए थे आपने। अरुण शेट्टी हैं, शाहिद हुसैन है, ये आई थिंक दमाम से है, सऊदीया से है या फिर बहरीन से। इसके साथ साथ आलम जेब हैं, मनोज यादव हैं, और मोहम्मद आरिफ है, मोहम्मद आरिफ, और हाँ शायद वो भी। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 मैं समझ रही थी वो सॉन्ग है हो क्या गया। चले एनीवे, बिल्कुल सही है। पूछा था वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं। क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से पका लेते हैं? इसका जवाब है यानी कॉर्न। यार वैसे अच्छी चीज है।